नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कुणाल डिंगोरे। आप सबका स्वागत करता हूं डॉक्टर केमिस्ट्री चैनल में, जिसमें हम आपके लिए लाते रहते हैं JEE एंड नीट केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस जो आपको बहुत सारी हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन क्रैक करने में। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पहले 4 लेक्चर में हमने पीरियोडिक टेबल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा था। तो आज उसके रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं आज से हम शुरू करेंगे इस वीडियो में। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड है। तो 2002 नीट एग्जामिनेशन 2002 में आया था कि पहला क्वेश्चन ये है कि आउट ऑफ फॉलोइंग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉम्स ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज अचीव बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज। तो हमें 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि आगे में से यानी आगे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उन चारों में से कौन से ऑप्शन के ऑक्सीडेशन स्टेट हाई रहेगी, मतलब कौन सा ऑप्शन ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। तो पहला ऑप्शन ये है हमारे पास, मैं लिखता हूँ N-1 D3NS2। दूसरा बी ऑप्शन ये है N-1 D5NS1। तीसरा यानी सी ऑप्शन ये है N-1 D8NS2। और डी ऑप्शन यानी फोर्थ ऑप्शन N-1 D5NS2। दिस क्वेश्चन was asked for NEET examination in 2002। अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने से ही पता चलता होगा कि ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक का, क्योंकि हमने डी ब्लॉक के वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि व्हाट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है N-1 D 1 to 10, NS2। तो ये है डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यही हमें अलग अलग फॉर्म में यहाँ दिखाई दे रहा है, मतलब ये डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो डी ब्लॉक में मैंने कहा था कि सभी मेटल्स हैं, उन्हें ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। अभी यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो ट्रांजिशन मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये हमें पता होना चाहिए कि मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। हाँ, कुछ केसेस में एक्सेप्शन है, अगर मेटल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाए तो मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। लेकिन ये जनरली पूछा है तो हमें ये क्या पता होना चाहिए कि मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। ऑक्सीडेशन स्टेट 2 तरह के होते हैं, पहला तो पॉजिटिव चार्ज आता है मतलब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब हम अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को देते हैं तब पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर किसी और से हम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो हमारे ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इज ऑब्टेन बाय डोनेशन एंड नेगेटिव चार्ज इज ऑब्टेन बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्शन। तो यहाँ ध्यान से देखिए कि डी ऑर्बिटल का कैपेसिटी क्या होता है। कैपेसिटी ऑफ डी ऑर्बिटल का कैपेसिटी क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन का। मतलब अगर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो डी ऑर्बिटल स्टेबल होगा, या तो फिर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्टेबल होगा। इसका रिलेशन हमें यहाँ यूज करना है। तो आप देखते ही सॉल्व कर पाओगे। 2 मिनट का 1 मिनट का ये क्वेश्चन है, आपको 4 मार्क्स जल्दी से जल्दी मिल पाएंगे। कब ये मिलेंगे? जब आपकी प्रैक्टिस होगी। तभी आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे चारों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ N-1 D3 है, NS2 है। थोड़ी देर के लिए हम ये भूल जाते हैं, पहले हम D के ऊपर फोकस करेंगे। अभी देखो D3 है, मतलब D ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो यहाँ 0 बनेगा।
मतलब डी में कितने रहेंगे 0। अगर 7 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए तो यहां D10 आएगा। मतलब d ऑर्बिटल स्टेबल कब होता है, जब उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, आधे होंगे या 0 होंगे। अभी हम आधे के बारे में नहीं सोचेंगे, हम 10 इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचेंगे और 0 के बारे में सोचेंगे, स्टेबिलिटी के बारे में बोल रहा हूं। तो d ऑर्बिटल स्टेबल कब होता है, जब पूरे इलेक्ट्रॉन होंगे यानी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां 0 करने के लिए इसे 3 इलेक्ट्रॉन देने होंगे और 10 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसे 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने होंगे। तो कौन सा सिंपल वे है स्टेबिलिटी अचीव करने का कि 3 इलेक्ट्रॉन हम दे देते हैं। अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए मतलब क्या होगा, इसके ऊपर +3 चार्ज आएगा। ये डी के अपने इलेक्ट्रॉन कभी देगा, जब ये 2 निकल चुके होंगे तब। मतलब ये 2 पहले निकलेंगे, बाद में ये डी के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर वैसे देखा जाए तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकले और इसके 3 इलेक्ट्रॉन निकले तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन निकले। तो इस फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर इसे M माने मेटल निकालते हैं हम, मेटल मतलब M कंसीडर करते हैं। तो ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और ये 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो कितना चार्ज आया, +5 चार्ज आया। अभी यहाँ सेकंड ऑप्शन में बात करते हैं, ये थोड़ी देर भूल जाओ। D में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये तो हाफ फील्ड है, ये स्टेबल है, लेकिन हम अभी 0 और 10 की बात कर रहे हैं। अगर D के पास 5 इलेक्ट्रॉन है और D 10 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसे 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा और D 0 करने के लिए ये 5 इलेक्ट्रॉन देगा। तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, मैंने पहले ही कहा है। तो पॉजिटिव चार्ज आने के लिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो प्रेफर करेगा। मेटल ऑलवेज डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन, हेंस मेटल कैन बी यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो मेटल डोनेट करते इलेक्ट्रॉन। तो समझो ये 1 निकल गया और ये 5 निकल गए, तो कितने निकल गए, टोटल 6 निकल गए। तो मेटल के ऊपर क्या चार्ज आएगा, +6 आएगा चार्ज। अभी यहां देखो कि D8 है, 8 इलेक्ट्रॉन देना इसके लिए सिंपल है या 2 इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए सिंपल है। इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेना सिंपल है। मतलब अगर सोचो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और ये 8 निकल गए तो टोटल +10 पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब +10 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो ये तो ट्रू नहीं है और ना ही रूल में बैठता है। तो हम क्या करेंगे, इसे 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान होगा एज कंपेयर टू देना 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन ये कदापि नहीं देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और स्टेबिलिटी अचीव करेगा 10 इलेक्ट्रॉन की। मतलब अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो मेटल के ऊपर 2 माइनस चार्ज आया, तो मेटल के ऊपर माइनस चार्ज नहीं आता, तो इसीलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, रूल आउट हो गया। अभी यहां देखो, इसके लिए इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और यहां 2 इलेक्ट्रॉन है। समझो इसने 5 दे दिए, मेटल देते हैं ना इलेक्ट्रॉन, इसने 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसके पास 0 हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये 5 देने से पहले ये 2 दे देगा, मतलब 2 और 5 टोटल 7 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो मेटल के ऊपर +7 चार्ज आएगा। तो आ गया हमारा आंसर कि देखने से ही हमें पता चलता है कि इसने अगर 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो +5 चार्ज आया। इसने अगर 1 और 5 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो +6 चार्ज आया। ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, लेगा, तो ये रूल आउट हो गया। और इसने 2 और 5 दे दिए मतलब टोटल +7। तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट, हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। तो बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल के ऊपर कितना आएगा, +7। और जनरली ये मैंगनीज होता है। तो ये हमारा 4th यानी डी ऑप्शन इज राइट। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा लैंथेनाइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज के बारे में है। वो मेरे ख्याल से 2006 में पूछा था, लैंथेनाइड एंड एक्टिनॉइड। लार्जर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट exhibited by actinoid than by lanthanoid. The main reason is large number of oxidation state is achieved by which series, actinoid series, that is mentioned in question
कि उन्होंने कहा है कि एक्टिनॉइड सीरीज और लैंथेनॉइड सीरीज ये दो सीरीज होते हैं। तो नीचे वाली जो एक्टिनॉइड सीरीज होती है वो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाती है एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड ऊपर वाले के। ये ऐसा क्वेश्चन में पूछा है, तो ये सही है, लेकिन इसका रीजन वो जानना चाहते हैं। तो रीजन बहुत सिंपल है कि मैंने कहा था कि आपके पास 4 ऑप्शन तो है, लेकिन हम डायरेक्टली मेन रीजन देखेंगे। लैंथेनाइड सीरीज जो है, लैंथेनाइड सीरीज, और सेकंड वन एक्टिनाइड सीरीज जो नीचे रहती है लैंथेनाइड के। लैंथेनाइड सीरीज में 4F सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज में 5F सीरीज आता है। मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि लैंथेनाइड सीरीज में 4F आता है और एक्टिनॉइड सीरीज में 5F आता है। अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का डायग्राम निकाले तो हमें ऐसे 4 और 5 सर्कल दिखाई देंगे। तो ये पहला शेल, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो यहाँ SPDF और यहाँ भी SPDF कंसिडर करेंगे। थोड़ी देर के लिए ये भूल जाओ SPDF। 4F एंड 5F। तो 4F जो है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक रहता है एज कंपेयर टू 5F। तो 5F ऑर्बिटल जो है वो 4F के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्सटेंड रहता है स्पेस में। मतलब 4F ऑर्बिटल इज ब्यूरिड, मतलब अंदर है, न्यूक्लियस के नज़दीक है। और 5F ऑर्बिटल जो है वो बाहर निकला हुआ है। तो जो बाहर निकला हुआ होता है वो ज़्यादा ओवरलैप करता है, ज़्यादा बॉन्डिंग करता है, और इसलिए ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन, मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो 5F ऑर्बिटल इज एक्सटेंडेड इन द स्पेस एज कंपेयर टू 4F ऑर्बिटल, एंड 4F ऑर्बिटल इज ब्यूरिड, दबा हुआ है, अंदर है, न्यूक्लियस के नजदीक है। तो जो भी न्यूक्लियस के नजदीक होगा वो क्या करेगा, लेस नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, और जो भी न्यूक्लियस से बाहर होगा, दूर होगा, तो जो 5F है वो क्या करेगा, वेरिएबल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। तो यही है हमारा आंसर जो ए ऑप्शन में आपको दिया है कि 4F ऑर्बिटल इज डीपली ब्यूरिड एज कंपेयर टू 5F ऑर्बिटल, दैट इज 5F ऑर्बिटल इज एक्सटेंडेड इन द स्पेस, देयरफॉर इट शोज लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। 4F ऑर्बिटल मोर डिफ्यूज, डिफ्यूज का मतलब क्या है, अंदर है, as compared to 5 orbital. This is our answer which is given in A option. Third question है outer electronic configuration of gadolinium. आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ गडोलिनियम, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। अभी गडोलिनियम का एटॉमिक नंबर है 64। दे हैव गिवन अस एटॉमिक नंबर, इससे अच्छी बात तो कुछ नहीं हो सकती। तो मैंने कहा था पिछले लेक्चर अगर आपने देखा होंगे तो जो भी, ये तो लैंथेनाइड सीरीज का एलिमेंट है, तो लैंथेनाइड सीरीज में मैंने आपको कुछ डिजिट्स याद करने के लिए बोले थे। कौन से, 57, 64 एंड 71। अगर ये एटॉमिक नंबर में से कोई भी एटॉमिक नंबर होगा तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 5D में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। तो 1 सेकंड में आप ऑप्शन देख के ही आंसर पता लगा सकते हो कि 57, 64 एंड 71 अगर ये एटॉमिक नंबर होंगे तो इनमें 5D में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। तो आप तुरंत ऑप्शन देख के ये आंसर ढूंढ सकते हो। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है, मेरे ख्याल से डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन में आपको 5D में 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, ज़ेनॉन 4F 5D एंड 6s टू 5D1, एंड यहाँ क्या आएंगे, मेरे ख्याल से 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गडोलिनियम। ये आपको तभी ध्यान में आएगा जब आपने मेरा वीडियो ए ब्लॉक का देखा होगा। उसमें मैंने अच्छी तरह से आपको बताया कि हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाउ टू मेमोराइज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सिंपल वे। एंड हमारा लास्ट वाला एक क्वेश्चन है अभी जो इससे भी सिंपल है।
ये भी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ I प्लस एंड I माइनस, करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज, करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज। तो हमें साइज के ऑर्डर को करेक्ट रिप्रेजेंट किया हुआ ऑप्शन चूज करना है। तो अभी आप यहां देख सकते हो कि आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, मेरे ख्याल से 53 एटॉमिक नंबर है। अभी आयोडीन के ऊपर एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है। प्लस चार्ज का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है तभी तो प्लस चार्ज आया, मतलब आयोडीन के ऊपर अगर प्लस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन दिया तो कितने बचे, 52। अभी आयोडीन के ऊपर -1 चार्ज है, तो -1 चार्ज कब आएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो आयोडीन के पास थे 53, एक इलेक्ट्रॉन आया मतलब हो गए 54। तो जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतनी बड़ी साइज। तो साइज किसका ज्यादा होगा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज इज, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो I माइनस, उसके बाद में I जिसके पास 53 है और सबसे कम 52 है I प्लस। सो दिस इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक एंड आयोनिक साइज विच इज गिवन इन ऑप्शन सी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के लिए हमने तकरीबन 4 एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। इसमें से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इस टाइप का आता ही आता है। अगर आप कंटिन्यूसली हमारे वीडियो देखते जाओ तो आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं कि जो 1-2 सेकंड में ही देखने से हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी यू कैन गेट 4 मार्क्स। कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिसके लिए बहुत सिंपल छोटा लॉजिक लगाना पड़ता है। अगर वो लॉजिक लगा सकते हो तो आपको 4 मार्क्स सॉल्व मिलेंगे। तो इसीलिए आप डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो पे मत जाओ। पहले जो हमने 4 वीडियो सिंपल जो 20-25 मिनट के हैं वो दिए हैं, उससे स्टेप बाय स्टेप आप स्टडी करो। बाद में इस वीडियो पे आओ तो आप आसानी से 1-2 मिनट में, कुछ सेकंड्स में आप ये आंसर ढूंढ सकते हो। इसके रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो। और आपको किस टॉपिक के ऊपर, JEE एंड नीट के किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, आप ये भी कमेंट में मुझे मेल कर सकते हो। हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।